टाइम आया है, तो बाहरी दुनिया में होते तो मैं तो गारंटी नहीं दे सकता था कि आप अपने पिता और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या मर मिटेंगे या क्या करेंगे, या पीछे बैठ आप अपनी कदम को हटा लेंगे और बेटे वो पिता को और माता को आप वृद्ध आश्रम में भेज देंगे। ये बाहरी दुनिया में हो सकता है। हमारे से बैठे हुए कोई भी साथी बाहरी दुनिया में ये भी कंडीशन अपने लाइफ में कब उतार चढ़ाव आ जाए, क्योंकि जो प्लेटफार्म आप पकड़े हैं ना, दुनिया के कोई भी रास्ते पैसे कमाने के लिए काम करके वो प्लेटफार्म का ही एक दिन एंड है। वो रास्ता ही नहीं है जहां आप जाना चाहते हैं, और उसी में आप पूरी जिंदगी अपने आप को, थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि कोई नौकरी वाले हो सकते हैं, कोई लग सकता है कि छोटे मोटे काम करके किसी तरह से जिंदगी जिए जा रहा है, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मगर जो मान सम्मान और पहचान जो बनाना चाहते हैं और देना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीजें हो सकती है, मगर वो प्लेटफार्म ही वैसा बना है, किसी तरह से दाल रोटी खाकर जी कर काट कर और फिर बेटे को कहिए कि जा बेटा, जिस रास्ते पे मैं चला था 40 साल 50 साल, वही रास्ते पे अब तू जा। मेरे से नहीं इतना हो पाया कि मैं अपनी जिंदगी को भी बेहतर कर सका और अपने परिवार पेरेंट्स को नहीं कर सका, अब जा नहीं होगा तो तू जा और तू अपनी भी जिंदगी को बेहतर करना और मेरी भी जिंदगी को ख्याल रखना। आज ऐसा ही हो रहा है, अपने बेटे को फिर भेज रहे हैं कि जा, हमसे नहीं बात बन पाई, नौकरी में वो उतने पैसे नहीं बना पाए कि हम तुमको बैठा के खिलाए, अगले पीढ़ी के लिए कोई टेंशन नहीं है। मगर दूसरा सवाल है, इस बिजनेस में अगर हम सभी लोग हैं और ऐसी प्लेटफार्म मिली है कि फिर यहाँ पे एक ऐसी रास्ता है जहाँ की आप शुरुआत को बड़ी चैलेंज के साथ करते हैं, लगेगा, मन करेगा कि कभी ये शायद मेरे से नहीं होगा, इससे आसान तो फिर वही है। मगर उस काम को करते हुए जिस दिन आप साल 2 साल 4 साल आप इसमें बिता लिए, उसके बाद फिर ये रास्ता सफर जब चालू होगी और तय होगी, फिर उसके बाद 2 4 साल 5 साल 10 साल के बाद फिर आपको ये जिंदगी खाली करने लग जाएगी। कैसे? थोड़ा सा बता दें एग्जाम्पल क्या? देखिए, सबको पता है मैं जिस संस्था से बात कर रहा हूँ और जिस संस्था के ऑर्गेनाइज के साथ हम आज पेरेंट्स डे मदर्स डे मना रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका सिस्टम का नाम है आर्टिन और कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग। भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है जो एक प्रोडक्ट से चालू हुई है। आज हजारों प्रोडक्ट है, एक दुकान से चालू हुई थी तो आज 11-12 हजार आर्टिन की आउटलेट दुकानें और आर्टिन बड़ी बड़ी शोरूम बन चुके हैं। और एक आदमी से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि शुरुआत करने के दिन तो पहला ही फॉर्म डाला गया होगा किसी व्यक्ति का जो कि यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ही ये बिजनेस की बात कही गई कि ये बिजनेस चलता कैसे है। इस तरह से है कि आप जब शुरुआत करते हैं और अपने घर की सामान कहीं कहीं सदियों से जो ला रहे हैं, दुकान की, बाजार की, कहीं से भी उस सामान को ला रहे हैं, तो वहां पे कुछ भविष्य नहीं है। पैसा दिए, सामान लिए, घर आ गए, पैसा दिए और सामान लिए, घर आ गए, घर में साथ में क्या लाए? तो बीमारी भी लाए, क्योंकि आज इतनी मिलावट हो रहा है मार्केट में। बनारस जैसे शहर में हर चीज की नकली रबर मिल जा रही है, बनारस में सामान बनते नहीं है, कहीं ना कहीं कानपुर और दिल्ली और कहीं से आते हैं, बम्बई से आते हैं, और यहाँ छेड़ा-छाड़ी का काम बनारस में बहुत दलील से चलता है। और सिर्फ पहने ओढ़ने का नहीं, खाने पीने से लेकर के हर तमाम चीजों में मिलावट और रैपिड चेंजिंग और मिलावट थोड़ी चल रही, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे समाज पे पड़ेंगे या नहीं? तो उसका दुष्प्रभाव यही है कि समय से पहले बीमार है, समय से पहले दुनिया छोड़ जाना, घर में जीते हैं और स्वस्थ नहीं रह सकते, बीमारी घर में ले आना, समय से पहले इतने सारे बीमारी आ जाना। पहले लोग कैसे उम्र 120 साल 115 साल 100 साल जीते थे, और आज पता नहीं चलता 45 साल में भी हार्ट अटैक हो जाता, पता चल रहा है 22 साल का लड़का भी हार्ट अटैक से एक्सपायर कर जाता है। चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं, नाचते नाचते गिर जा रहे हैं, वक्ता बोलते बोलते में भी कहीं गिर जा रहे हैं और हार्ट अटैक हो जा रहा है, एक्सपायर कर जा रहा है। ये स्थिति पहले नहीं थी हमारे समाज। बहुत रेयर केस में सुना जाता था कि ये हार्ट अटैक से हो गए, एक्सपायर हो गए, मगर आज बहुत तेजी से चल रहा है। तो कहीं कहीं खान पान का पूरा प्रभाव है। उस प्रभाव को रोकने के लिए आर्थिक की बात कही जाती है कि वहां से खरीदते हैं तो वहां से ना खरीद करके आर्थिक की दुकान से खरीदे। आर्थिक की दुकान से जब खरीदते हैं तो पहले की ओरिजिनल होने की गारंटी मिलती है, क्योंकि पक्की बिल पे मिलती। दूसरा, पैसे जब आप देते हैं तो फिर आपके कुछ डिस्काउंट भी मिलते हैं, 20% काउंटर थ्रू। तीसरा है, मार्केट से जब आप टैली करते हैं तो रेट में समथिंग 2 गुना का फर्क आता है,
जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये एक एक आइटम जो दिखाए हैं ये अपने को रख करके दोनों मार्केट की और आरसीएम की मैं फोटो खींचा हूं और वो फोटो खींचा हुआ मैं आपके बीच में दिखाना चाहता हूं। बात हकीकत दिखाना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ या फेंक रहा हूँ, मैं उसी को हकीकत दिखाने के लिए बात कर। हाँ सर जी, हम लोग छोड़ दिया, आपको नहीं मिलेगा। देख पा रहे हैं? यस सर। वही आइटम है, ऐसा कुछ नहीं है। देख पा रहे हैं तो ये अपने हाथ का इसमें फोटो टैली किया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, ये दिख रहा है? यस सर। हर कुछ यही से लिया हुआ है, रख करके फोटो खींचा हुआ है और जो क्वांटिटी है क्वांटिटी मिला करके और वजन सेम करने के बाद रेट मिलाया हुआ है। तो ये इधर में मार्केट की उतने आइटम हैं और इधर में आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स उतने आइटम, चाहे वो सब्जी मसाला से लेकर के फेस वॉश से लेकर के साबुन से हो, कोई तरह की साबुन है, क्रीम है, पेस्ट है और शैम्पू है। ये सारा मिलाने के बाद इसकी मार्केट की 1,002 रुपए समथिंग हजार और आरसीएम का कितना है 623। एमआरपी लिखा हुआ है, ये एमआरपी है, ये भी एमआरपी है। कहाँ 623 और कहाँ 1,000। अगर रेट भी मिलेगा आरसीएम में भी आए, बिना आधार कार्ड दिए हुए गए और सारा सामान ये इतने सामान उठाकर ले जाएंगे तो पैसा पे कितना करना पड़ेगा 623। आप नहीं दिए, अगर आ गए आरसीएम के स्टोर पे तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए क्योंकि 623 नहीं मिल गया और वही आप नहीं माने और गए मार्केट में उतने सारे आइटम फिर वहीं से जाकर ले लिए तो मिला कितने में 1,000 रुपए। तो 1,000 आपके लिए सस्ता था और 623 रुपए आपके लिए महंगा समझना, क्या ऐसा है? आरसीएम का रेट भी जो लिखा है पे भी पैसा देकर लेना पड़ता तो भी मार्केट के मुकाबले हमारा कितना सस्ता है। और बात वहीं नहीं खत्म होगी जब आधार कार्ड देकर जय आरसीएम बोल देते हैं कि मैं अब आरसीएम का हो गया हूँ, तो फिर देखिए 527 रुपए में ही आप सामान ले जाओ और कहाँ 527, कितने का फर्क है? समथिंग आगे। अब आधा पैसा आपकी मेहनत की कमाई को नाजायज अगर मार्केट में फेंकना है तो फेंकिए। अगर बात समझ में आ गई तो आरसीएम की दुकान से खरीदने लग गए तो कितने बचने लग गए? आधा, सिर्फ खरीदने से आधा बच जाएंगे तो क्या कोई बुरा है क्या? नहीं ना। तो ये तो हो गई खरीदारी। दूसरी बात है कि सिर्फ खरीदारी करने की बात होती तो मार्केट में भी तमाम दुकानें हैं, चीजों भर खरीदे, मगर क्या किसी एक लाल को बदलते हुए जिंदगी को और अपने पिता को मान सम्मान और पहचान दिलाने के लिए ऐसा कोई बिना पूंजी वाले पिता का कोई ऑप्शन है कि लड़के को बिना पूंजी का बिना कुछ का और वो एक दिन 10-5 लाख महीने कमाने लग जाए? नहीं है। मगर एक पिता यहाँ पे चाहे तो एक लड़के को शुरुआत करा दे और लड़के को कहे कि इस सिस्टम की जानकारी लो, इस माहौल और संगत में रहो और इसकी जानकारी रखो कि ये बिजनेस चलता कैसे है और ये बिजनेस कहाँ ले जाएगा, किस रास्ते पे और कहाँ तक पहुँचा सकता है। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं एग्जाम्पल कि अगर आपके समूह में 100 लोग है और 100 लोग ही 2-2 हजार की खरीदारी किए तो टर्नओवर आपका कितने हो जाएगा? 2 लाख की टर्नओवर। जिस दिन ये 100 से 1000 में हो गए, 100 लोग 10-10 लोगों को समाज में जागरूक कर दिए लोगों को और 10-10 लोगों को ये जागरूक कर दिए और तो हो गए कितने लोग? 1000। 100 × 10 1000 लोग 2-2 हजार की खरीदे तो टर्नओवर कितना हो जाता है? 20 लाख तक। समझिए गरीब है, लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे फेंक करके जा रहा हूँ और आप लपेटते रहिए। आपके नीचे समूह में 1000 लोग अगर हो गए और वो सिर्फ 2-2 हजार की खरीदारी कर रहे हैं तो आपकी टर्नओवर 20 लाख। इसमें कितना पूंजी लगाएं आप? 100 लोगों को आप जागरूक करने निकलिए तो कई करोड़ रुपए लग जाएंगे आपके। कितने पैसे लग जाएंगे? दूसरा विकल्प, उस लड़के को पूंजी नहीं है तो कोई धंधा नहीं, सबको पता पूंजी है तो धंधा है, पूंजी नहीं तो कोई धंधा नहीं। अगर जिसके पास पूंजी है अगर वो पूंजी वाले बेटे को दे दिया जाए कोई बात नहीं है, 20 लाख की टर्नओवर करने की तुम्हें जरूरत है तो इसमें पूंजी कितना कराना?
20 लाख एक महीने की टर्नओवर करना हो तो करोड़ों रुपए पूंजी लगाने के बाद कोई आदमी बता दीजिए, गारंटी दे सकते हैं क्या कि ये टर्नओवर 20 लाख ले ही जाएंगे? दो बात होगी, या तो पहुंचा सकते हैं और या तो सारा डुबाकर घर आकर कहेंगे पिताजी मैं अपनी जिंदगी में नाकामयाब और हार सफलता नहीं असफलता हाथ लगी। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे गारंटी नहीं है। पूंजी भी लगा करके धंधा कर लिए तो धंधा इतनी कंपटीशन इतनी टेंशन है कि आज की डेट में बहुत मुश्किल है बड़े कारोबार को बड़े कारोबार में बदलना। क्योंकि बात 20 लाख की टर्नओवर की है तो एक दुकान से, छोटी दुकान से नहीं होगी, उसके लिए गोदाम खोलना पड़ेगा और होलसेल माल देना पड़ेगा हर एरिया में। और कितने लोग उधार लेंगे और कितने लोग नकद लेंगे और उधार नकद के जाल में ऐसे फंसते जाएंगे कि 4 करके भी इस टेंशन से आप बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा हो रहा है, आप देखे हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब सोच के देखिए कि यहाँ गारंटी नहीं है, पूंजी लगाने के बाद भी क्लियर नहीं है, मगर एक लड़का यहाँ पे कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, हम आपके पास पैसे नहीं है, हम गरीब परिवार से हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, आपने एक अच्छा काम किया कि हमें एक पैदा किया, एक आप अपने बेटे होनहार बेटे के रूप में, थोड़ी सी आपके अंदर कैपेसिटी थी, पैसे थे, सब कुछ थे, हिम्मत थी, तो हमें पढ़ा करके कुछ हमें पढ़ने लायक और समझने लायक और दुनिया देखने लायक हमें बनाया। और अब हमें आर्थिक की ताकत पता चल गई। एक लड़का जो लड़की के पास में घर से पूंजी नहीं है ना कुछ है और सिर्फ एक इरादा लेकर के एक लड़का चला मेरे जैसे, और वो इरादा लेकर के जब अपने निकलता है लोगों को जाल बनाने कर सकते हैं बनाने, तो ये धीरे धीरे करके हजारों लोगों को बनाया और अपनी टर्नओवर को 20 लाख कर गए। तो यहाँ पे भी लाखों रुपए महीने इनको आने आ जाते हैं कि नहीं? मगर बात ये है कि अगर लाख रुपए आती है और यहाँ पे फिर लाख से 10 लाख में करने होंगे तो क्या एक गोदाम खोलने से, एक होलसेल की दुकान खोलने से 10 लाख आ जाएंगे? उसके लिए कम से कम 5 जगह खोलने होंगे, 10 जगह खोलने होंगे, तब 10 लाख रुपए महीने कमाएंगे। तो एक लड़का बेटा था, पूंजी उनके पास थी, तो वो लगा करके एक जगह बैठ करके तो पूंजी लगा करके अपने टर्नओवर को देख रहा था। बड़ी मजे से लाखों 2 लाख रुपए आ रहे थे, मगर अब 10 लाख कमाने की बारी है। तो लड़का फिर 2-4 लड़के उनके पास तो है नहीं और 2-4 जगह उनकी बड़ी खोलना है थोक दुकानदार, तो फिर कोई विश्वसनीय आदमी होना चाहिए। अब यह है अकेले और 4 जगह देखना है, क्या देख पाएंगे? इनके बस में नहीं है। आदमी रखेंगे तो आज आदमी का इतना कंपटीशन है कि वो आदमी रखेंगे कुछ दिन के बाद खुद ही आपको ठिकाने लगा देता है और वो कहीं न कहीं अपने ठिकाने में बैठ जाते हैं। होता है कि नहीं होता? तो ये सारी चीजें आज यहाँ पे करना है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, पूंजी लगा करके रोना आपको आ जाएगा। मगर यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये 1000 लोगों को सिर्फ कहने में कि आप 10 लोगों को आप बढ़ा लीजिए तो कितने लोग हो जाएंगे? 10,000 लोग, और 10,000 लोग टर्नओवर 2-2 का करते तो इनकी टर्नओवर कितने हो जाएंगे? 2 करोड़। एक महीने की टर्नओवर 2 करोड़, तो क्या इनके पास में 10 लाख रुपए महीने आने की ताकत है कि नहीं? यही ये बिजनेस की लॉजिक को मेरे को समझ में आ गई। इसमें बताया गया था कि टाटा, बिरला, बजाज फाइनेंस, मित्तल अंबानी वो सिर्फ 1-2 चीज से पैसे कमाते हैं। क्या कमाते हैं? उनके पास अपनी दो हाथ है, तो वो 2 हाथ से ही सिर्फ नहीं काम, वो हजारों हाथ से काम करवा लेते हैं। उनके पास 8-10 घंटा अपने सारे काम क्लियर करने के बाद, सोने नहाने, खाने पीने, उठने बैठने और देश के लिए सोचने के बाद उनके पास 10 घंटे है, तो वो 10 घंटे अपने 10 घंटे से अमीर और कामयाब नहीं बने। उनके इंडस्ट्री में अपने लाखों लोग 10 घंटा बेच कर गए और बदले में कुछ पैसे जाएंगे। लाखों लोगों को अपने 10 घंटा अपने इंडस्ट्री में और लोग इनके इंडस्ट्री में काम किए और उनके लिए कई लाखों घंटा तैयार हो गए। तो गणित वही है, एक मैन पावर बढ़ा लेना। अकेले यहाँ थे, इससे बात नहीं बनी, दूसरे को रखा तो वाट लगा दिया। मगर एक टाटा बिरला हर कुछ का ध्यान मैनेज एक अपने मैनेजर से और कई जगह तो कई मैनेजर से रखवाकर और सब कुछ वो मैनेज कर लेते हैं, एक ही आदमी है, सब हो जाती है। तो यहाँ पे तो नहीं हो पाता है, तो एक टाटा बिरला कर ले जाते हैं क्योंकि उनके पास 2 चीजें हैं, एक हैंड खरीदने की पावर है और दूसरा है समय खरीदने की पावर है। ये 2 चीज की वजह से आज ये टर्नओवर
टाटा बिरला कर जाते हैं और कई करोड़ महीने कमा ले जाते हैं। इसी तरह से ये बिजनेस की ताकत है और ये बिजनेस की ताकत को देख करके मैं आया कि ये जिस दिन हमारे 1000 लोग 10,000 लोग में बदलेंगे, उनकी उस दिन हमारी टर्नओवर 2 करोड़ की होगी, तो फिर हमारी इनकम कहाँ होगी। हमारे एक दो सेंटर नहीं है, आज हमारे इंडिया में 5-6 जगह सेंटर चलते हैं, 7 जगह की बिक्री मेरे लिए काम करता है। वहां मैं पूंजी नहीं लगाया, मिश्रा सर के नीचे पूंजी मिश्रा सर लगाया है, कंपनी के रूल रेगुलेशन के साथ मिश्रा जी फॉलो कर रहे हैं। हमारा काम है बिक्री डेवलप कराना, हमारा काम है सबको आधार लिंक करना और करवाना, और वो करवाने के बाद सारे ग्राहक को नंबर मैं बना करके, और मिश्रा सर के यहाँ आ गए कोई पांडे सर के यहाँ चले जाए, कोई कहीं और चले जाए, कोई रामगढ़ चले जाए, कोई कहीं भी जहाँ पे लोग है वहाँ खरीद रहे हैं, और मेरा न पूंजी न पैसा न दुकान न गोदाम और टेंशन फ्री, 1 रुपया का नुकसान भी नहीं। और हमारा टर्नओवर से आज जब 60-70 आ सकता है, तो 1 साल में आ सकता है। बस लोग बढ़ गए, क्योंकि लॉजिक मेरे को समझ में आया कि जिस दिन लोग बढ़ गए और लोग काम करने लगे, उस दिन हमारी सफलता भी बड़ी अपार होती है। दुनिया का दूसरे काम में जाते तो अकेले करके पूरी जिंदगी करने के बाद भी असफलता हाथ लगती, लास्ट में कहते बेटा मेरे से नहीं बात बना, तो अब जा तू कमा। मगर इस बिजनेस में मैं इसलिए काम किया और आप लोग इसलिए करिए कि जहां से बनाकर जाएंगे बेटा वहीं से राज करेगा, क्योंकि ये लोग कभी खत्म नहीं होते, वो खत्म हो जाएंगे। हमारे कुछ सीनियर साथी आज जो हैं वो हो सकता है 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्या उनके बच्चे बेटे खत्म हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे, तो उनके घर में फिर सामान बंद आना बंद हो जाएगा। क्या जब बंद नहीं होगा तो हमारी बिजनेस व्यापार भी कभी बंद नहीं होगी। जब हमें लाख 2 लाख 5 लाख मिलेगी, तो इन लोगों को भी लाख 2 लाख 3 लाख मिलेगी, तो अपनी इनकम को कोई बंद नहीं करेंगे। इनके बेटे काम करेंगे, खरीदेंगे, खाएंगे और बिजनेस की जा जाकर बताएंगे कि मैं सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे पिताजी आज से 10 साल पहले इस काम को किए और आज दुनिया में नहीं है, और आज इस बिजनेस से 2 लाख मेरे पाते हैं। ये लोग जा करके सेकंड जनरेशन जा करके समाज के लोगों में बताएंगे, और समाज के लोग इनकी काबिलियत को देख कर आएंगे कि पिताजी का लगाया हुआ पेड़ पौधे वृक्ष का पैसा आज इनके बेटे को मिल रहा है। यही बात समझ में आएगी जिस दिन समाज में, तो सारे समाज पड़ेंगे नेटवर्क बनाने पे और इस तरह का काम और रोजगार। अभी लोगों को लग रहा है ना कि ये फालतू लोगों का काम है, मगर हम लोगों ने लगातार सीख कर करके और एग्जाम्पल दे करके आज समाज में दिखा रहे हैं। आज समाज के बहुत अच्छे लोग, आपके नगर के बड़े बड़े घर के लोग आज इसमें इन्वॉल्व है। फर्क ये है कि आज थोड़ी सी टाइम की मैनेजमेंट नहीं रहा, इसलिए वैसे लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, नहीं तो आप देख करके हैरान और परेशान हो जाते कि इन लोगों को काम करने की क्या जरूरत है। आरसीएम में इनके पास तो इतनी बड़ी होटल है, इनके पास इतनी बड़ी रसायन है, इनके पास इतने बड़े कारोबार है, उसके बाद ही आरसीएम क्यों? क्योंकि उनको आरसीएम क्यों क्लियर हो। दुनिया का कोई भी काम कर लेंगे तो अगली पीढ़ी को फिर संभालना पड़ेगा, या संभाल पाया या डुबा देगा। मगर यहाँ पे संभाले या न संभाले, एक नालायक भी बेटा निकल गया, पी करके सो करके भी आवारा करता रहा, नाली में भी गिरा रहा, तो हर 7 तारीख को जो हमारी इनकम है बढ़ते हुए इनकम उसके खाते में जाएगी। ठीक है, वो नालायक निकल गया, उसका बेटा भी कोई लायक निकल गया, तो कम से कम वो पैसे को, वो मनी को फिर वापस सही कर लेगा, क्योंकि वो कितनों भी उड़ाने खर्च कर दे तो 7 तारीख को फिर उसके खाते में जाना है। तो वो बच्चा जब तक छोटा है, समझ नहीं है, तब तक तो पता है कि पिता तो इतना पैसा आता है उठा भी देते हैं, और फिर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, गटर में गिरे रहते हैं, तब भी इनको ध्यान नहीं है काम करने का। मगर अब हम समझदार हो गए, समझ में आ गई कि दादा का काम किया होगा बेटे को मिल रहा है, नहीं मेरे पिता को मिल रहा है, और उनके करे या ना करे ये नालायक निकल गए। मगर मैं इस बिजनेस को, अभियान को मैं और भी समाज में जाकर बताऊंगा। ये तीसरी जनरेशन इस बिजनेस में काम कर रहा है, काम न भी करता हूँ तो भी हर महीने अकाउंट में इतनी बड़ी बात है। अब बात ये ब्रेक करता हूँ, बात ये है कि दुनिया के कारोबार और व्यापार में इतने चैलेंज है, पूंजी लगाने के बाद भी सिक्योर नहीं है, मगर यहाँ पे बिना पूंजी का है, कोई सिक्योरिटी की कोई डर नहीं है, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी देती है, तो इसलिए इस बिजनेस में करता हूँ। आप सभी लोग आज की पावन दिन फादर डे पे एक संकल्प लीजिए कि इस बिजनेस को मैं जिस दिन कर लिया और करके मैं जहाँ तक पहुँचा, फिर मेरे बेटे गाली देने नहीं आएंगे कभी, क्योंकि ये इतनी बड़ी अभियान है। इसको अगर हम लोग कर लिए ना तो कभी इस शब्द सुनना नहीं पड़ेगा कि मेरे बेटे कहेंगे कि मेरे लिए क्या किए। अभी तो कम सुनने को मिलता है, अगले 10 5 साल 20 साल के बाद आप देखिएगा इतने ज्यादा चैलेंज आएंगे, इतने सुनने को मिलेंगे ना कि लगेगा कि क्या करें, उससे अच्छा तो सुसाइड कर लेते हो अच्छा। मगर ये इस तरह के नालायक बेटे को इस तरह की बात सुनने वो अच्छा है, मगर ये बिजनेस को अगर कर लिए तो वो दिन वो बात सुनने की बात नहीं आएगी, क्योंकि
इतने पैसे, इतनी सिक्योरिटी, इतनी टेंशन फ्री आएंगे कि कोई बात नहीं है, जा। या पहले जो कि आरसीएम परिवार का अगर वो हिस्सा है, वो बेटा है, आरसीएम के माहौल और आरसीएम की संगत और आरसीएम के सेमिनार में आता रहा, तो पहले दिन वो नालायक हो ही नहीं सकता। आपके लायक बेटे और काबिल बेटे होंगे, आपके बाद वो आपकी वारिस बनकर के बिजनेस को आगे ऊंचाई। नालायक तो बाहर में लोग जब संगत डेवलप हो जाती है तब बदल जाते हैं, और लायक बेटा ही व्यक्ति नालायक होता है। तो बात हमारी यही क्लियर करते हैं। कैसा लगा? उस साइज से ना हो,